बिना लाई लपट की पढ़ाई में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिलेशंस क्या होते हैं, और आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के मैथ्स के सेकंड पोर्शंस को, फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होता है और फंक्शंस के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि क्या समझना है। तो फंक्शंस के लिए जैसा कि कहा गया है कि फंक्शंस लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एक ए लेते हैं और दूसरा बी ले लेते हैं। इन दोनों के अंदर नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं 1 4 9 16 25। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल एक फंक्शंस एफ टू ए टू बी के लिए एक फंक्शंस एफ रूल होगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं। एफ एक्स का कोई फंक्शंस है जो एक रूल एसोसिएटेड कर रहा है, या सिंपली हम यहाँ पर समझें कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक फंक्शंस है, वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यदि हम इसमें 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। यहाँ पर एक एलिमेंट 25 हम क्या देख रहे हैं कि खाली है। तो कह रहा है कि यूनिक एलिमेंट्स होना चाहिए, इन सभी का एक यूनिक एलिमेंट, सभी जितने भी इमेज थे यहाँ पर, जितने भी प्री इमेज हैं उनके एक इमेज बन रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज समझना है कि एफ एक्स जो यहाँ पर फंक्शन है, तो एफ एक्स को हम लोग इमेज कहते हैं, जिसमें रिजल्ट पुट आउट करके निकाले हैं। एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज एंड एक्स इज कॉल्ड, और एक्स जो वैल्यू हमने पुट किया एक्स के जगह 1 2 3 4 इज कॉल्ड प्री इमेज। प्री इमेज एफ एक्स को हम लोग इमेज कहते हैं और एक्स को प्री इमेज यहां पर कहा जाएगा। अब यहां समझने की बात यह है कि एक और हम सेट ले लेते हैं ए और बी करके। इसमें देखिए 1 2 3 की बात किए, सपोज यहां पर बी में हम ले लेते हैं ए बी सी, ये एक फंक्शन एसोसिएट कर रहा है एफ। अब यहां पर हम कह दें कि यहां 1 के भी इमेज बी बन रहा है और 2 का भी इमेज बी बन रहा है और 3 का इमेज सी बन रहा है। इस कंडीशंस में ऑल्सो इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन कहलाएगा। देखिए दो प्री इमेज के सेम इमेज हो सकते हैं, बट यदि ऐसा कह दें कि ए और बी दो इस तरह से सेट्स हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, एक ही प्री इमेज के दो दो अलग अलग इमेज बनना। फंक्शंस में वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स के जगह पर और दो डिफरेंट वैल्यू आए तो हम क्या इसको फंक्शंस कह सकते हैं। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा। एक प्री इमेज के दो इमेज कभी नहीं हो सकते हैं। सिंपली हमें याद रखना है कि दो बेटे के एक बाप हो सकते हैं, एक पिता हो सकता है, एक पिता के दो बेटे हो सकते हैं, इस तरह का कंडीशन हो सकता है। बट ऐसा यदि कहा जाए कि एक ही पुत्र है, एक ही बेटा है और इनके दो दो बाप हैं, तो क्या ये लॉजिकली बायोलॉजिकली यदि सोचा जाए तो बायोलॉजिकली ये बिल्कुल गलत हो सकता है कि एक बेटे के दो पिता नहीं हो सकते। ऐसे कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बड़े पापा छोटे पापा के रूप में कह देते हैं, लेकिन क्या एक बच्चा का या एक लड़का का एक बच्चे का दो दो पिता, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज कॉन्सेप्ट रखना है कि एक प्री इमेज का, प्री इमेज किसको कहते हैं, जो वैल्यू फंक्शन हम पुट करते हैं एक्स के जगह पर, पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इमेज होता है। तो एक वैल्यू पुट करें और उसके दो दो इमेज आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक दर्पण, एक मिरर के सामने यदि हम खड़े हो जाए, सिंगल मिरर के सामने, तो एक इमेज हमारा सिंगल इमेज का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हमें यही चीज ध्यान रखना कि एक प्री इमेज के दो इमेज कभी भी नहीं हो सकते हैं। यदि इस तरह का हो रहा है तो ये फंक्शन
नहीं कहलाएगा। बट दो डिफरेंट प्री इमेज के सेम इमेज हो सकते हैं, यानी दो बेटे का एक ही पिता हो सकता है, लेकिन एक बेटे के दो पिता होना ये बायोलॉजिकली भी गलत है। तो यहाँ पर भी फंक्शन में भी यही चीज याद रखना है कि फंक्शंस में ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। अब दूसरा इसमें हमें समझना क्या है फंक्शंस के अंदर, कि डोमेन और रेंज को हम पहले वाले एग्जाम्पल को लेकर के समझ लेते हैं कि डोमेन किसको बोलेंगे और कोडोमेन किसको कहा जाएगा। तो देखिए सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, यानी कि एक्स एलिमेंट्स जो भी है बिलोंग्स टू ए वाला जो है सो क्या कहलाएगा, डोमेन। एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 यहाँ क्या है, डोमेन है। और बी के अंदर जो भी है उसको कोडोमेन। बी के अंदर क्या सब है, यहां लिख लेते हैं एक बार। यहाँ एक ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 2 3 4। और बी के अंदर बात करें तो बी के अंदर 1 2 3 4 है, 1 4 9 16 25, इसको कोडोमेन कहेंगे। और रेंज की बात करें तो कोडोमेन के अंदर उसी एलिमेंट को लेंगे जिसका कोई ना कोई प्री इमेज हो। यहां पर 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का प्री इमेज 4 है, बट 25 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो जिसका प्री इमेज नहीं होगा वो रेंज में नहीं आएगा, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट है वही रेंज कहलाएगा। तो 1 4 9 एंड 16 को हम लोग रेंज कहेंगे। तो रेंज और कोडोमेन दोनों एक सेट बी से ही लिए जाते हैं। सेट बी के अंदर सभी एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है जिसका प्री इमेज पहले से एग्जिस्ट है उस एलिमेंट को हम लोग रेंज कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन की बात हम लोग करेंगे 1 1। किसका, 1 1 फंक्शंस, या 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव, यहां इसके लिए भी हम दो अलग अलग सेट्स ले लेते हैं। फंक्शंस होने के लिए दो सेट का होना जरूरी होता है, ए और बी दो सेट्स है। अब कह रहा है कि 1 1 फंक्शंस के लिए 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस, अ फंक्शंस f a to b is said to be 1 1 if distinct elements in a have distinct image in b। सेट a के अंदर जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहां पर चलिए इसका फंक्शंस f कोई फंक्शंस डिफाइन कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग इमेज बने। जितने भी सेट ए के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। सेट बी के अंदर इसका अपना एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ ए बी सी डी ले लेते हैं सपोज, या इसमें एक और एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई की बात करते हैं। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 4 तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का सिंगल अपना डिस्टिंक्ट अलग इमेज बना है। नो एनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स इन सेट ए हैविंग द सेम इमेज। ए के अंदर कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं है जिसका एक ही इमेज बनता हो, सबका अलग अलग बन रहा है। तो जब अलग अलग इमेज बनेगा तो इसको हम लोग 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। दूसरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले 1 1 के बाद मैनी 1, नाम नेम से ही क्लियर है, मैनी 1 फंक्शंस। तो मैनी 1 फंक्शंस के अंदर क्या कह रहा है कि अ फंक्शंस f a to b is said to be many 1 functions if 2 or more than 2 elements in A have the same image in B।
दो या दो से अधिक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हो उनके बी में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। सेट ए के अंदर ले लेते हैं और सेट बी के अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ 1 2 3 की बात करते हैं, 4 भी ले लेते हैं। चलिए ए बी सी और डी ई इसी तरह से ले लेते हैं। यहाँ 1 का इमेज हम दिखला दिए ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज बी और 4 का इमेज डी सपोज दिखला देते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 3, गौर से देखिए 2 और 3 इन दोनों का सेम इमेज बन रहा है, सेट बी के अंदर सेम इमेज आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो 1 फंक्शन कह रहा था कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपना इमेज होगा अलग अलग डिस्टिंक्ट। लेकिन सेट मैनी 1 फंक्शन क्या कहते हैं, मैनी तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जिनके सेम इमेज बन रहा हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इस कंडीशंस में क्या कहेंगे, मैनी 1 फंक्शंस कहेंगे। फिर तीसरा आगे देखते हैं थर्ड में। थर्ड हमारा क्या है, मैनी 1 के बाद ऑन्टो फंक्शंस। ऑन्टो या फिर ऑन्टो को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस कहता है कि अ फंक्शंस f a to b is said to be onto if every element in b has at least one pre-image in a। अब देखिए सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट बी के यहाँ कितने प्री इमेज हो रहे थे, 2 प्री इमेज हो रहे थे। तो देखिए सेट बी के अंदर जो भी इमेज है उनके 2 या 2 से अधिक प्री इमेज हो सकते हैं, बट एक प्री इमेज के 2 इमेज कभी नहीं हो सकते हैं। जैसा हमने तब तो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। हमने क्या बोला कि एक बेटे के 2 पिता कभी नहीं हो सकता है, बट एक पिता के 2 3 4 पुत्र हो सकते हैं, इस तरह का कंडीशंस। अब यहाँ ऑन्टो फंक्शंस में कह रहा है कि ऑन्टो के अंदर की सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सेट बी जो हमारा क्या है, कोडोमेन वाला पार्ट होता है, कोडोमेन पार्ट वाले में जितने भी एलिमेंट है उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो। यदि एक भी खाली रह जाता है तो फिर वो ऑन्टो या सर्जेक्टिव नहीं कहलाएगा। देखिए सेट ए के अंदर और बी के अंदर हम लोग लेते हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी लेते हैं। सेट ए के अंदर 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी और डी ले लेते हैं। तो चलिए सेट ए के साथ 1 2 3 और इसका एक और ले लेते हैं, सपोज 4 का बी ले लेते हैं, या 4 के साथ साथ हम यहाँ पर 3 और 3 4 5 ले लेते हैं। तो 4 ही ले लीजिए, 4 का इमेज बी। तो यहाँ ए से लेकर के डी तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का कुछ न कुछ प्री इमेज बन रहा है, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का। इसमें क्या देख रहे थे, ए से डी तक का प्री इमेज बन रहा है, लेकिन एक एलिमेंट इसमें रह जाता है जिसका प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर सभी कोडोमेन का अपना एक मतलब सभी इमेज का प्री इमेज एग्जिस्ट हो पहले से, उसको हम कौन सा फंक्शंस कहेंगे, ऑन्टो फंक्शंस कहेंगे। ठीक है। दूसरा ऑन्टो या सर्जेक्टिव के अलावा इनटू फंक्शंस होते हैं। कौन सा, इनटू फंक्शंस में क्या कह रहा है कि अ फंक्शन f a to b is said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image। जैसा कि हमने अभी बोला कि सेट a और सेट b की बात कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 ले लिए, इसमें a b c d ले लेते हैं। चलिए 1 का इमेज a, 2 का भी इमेज a ले लेते हैं, 3 का इमेज b और 4 का इमेज c। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट जो क्या है लास्ट में d,
ये डी जो है इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है। तो यदि एक भी एलिमेंट सेट बी के अंदर का यदि ऐसा रह जाए कि उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शंस। यदि सभी के सभी प्री इमेज अपना प्री इमेज कंटेन कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन्टो फंक्शंस कहेंगे। अब एक बार फिर रिकॉल कीजिए, वन वन फंक्शंस में सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उन सभी का क्या होगा, अपना एक यूनिक इमेज होगा। सेम देख रहे हैं, वन वन, ऐसा नहीं कि दो ऐसे एलिमेंट जिसका सेम इमेज हो जाए, सबका अपना यूनिक इमेज। यदि दो का या दो से अधिक एलिमेंट्स का यूनिक इमेज नहीं होकर के सेम इमेज आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शंस कहेंगे। तो अब ऑन्टो के लिए तो सेट बी के अंदर चलिए कोई भी ऐसा इमेज ना हो सेट बी के अंदर, या कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज पहले से एग्जिस्ट नहीं हो। और इनटू फंक्शंस में कि यदि एक भी एलिमेंट यदि ऐसा नहीं होता है, यानी कि कोई फंक्शंस यदि ऑन्टो नहीं हो रहा है तो वो इनटू कहलाएगा। यदि कोई फंक्शंस वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा। ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों एक पार्ट से, ये दोनों एक पार्ट से। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आप ऑन्टो वन वन फंक्शंस को और ऑन्टो फंक्शंस को यदि मिला ले तो एक नया फंक्शंस मिल करके आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहें। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस मतलब वह फंक्शंस जो वन वन भी हो और क्या हो, ऑन्टो भी हो। वन वन ऑन्टो फंक्शंस इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शंस। अ वन वन ऑन्टो फंक्शन is said to be a bijective फंक्शन। वन वन ऑन्टो फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहेंगे, यानी कि सेट ए के अंदर हम कहते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं, और सेट बी के अंदर ए बी सी, 1 का ए, बी का 2 का बी और 3 का सी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अपना एक यूनिक इमेज। सेट ए के अंदर होने वाले जो भी एलिमेंट है यूनिक इमेज है, कोई दो ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सेम इमेज हो रहा है, यानी कि ये वन वन हो रहा है। दूसरा कंडीशंस कि सेट बी के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर यहाँ पर क्या सब आ रहे हैं, ए बी सी है, तो नो एनी एलिमेंट्स है व्हिच हैव नॉट एग्जिस्ट अ प्री इमेज। सभी इमेज का अपना एक प्री इमेज पहले से एग्जिस्ट है। तो जो वन वन को और ऑन्टो के कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस को फॉलो अप करता है, वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शंस के बाद कुछ और टॉपिक्स हैं फंक्शन से रिलेटेड जो छोटा छोटा, इसको भी हम लोग इस वीडियो सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। हम आगे के वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले कि हम लोग वीडियो को एंड करने से पहले एक बार देख लें कि कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम लोगों का आता है, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस, अब देखिए हम फंक्शंस कोई ऐसा ले लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम कह दें 5। अब x के जगह पर वैल्यू कुछ भी लें, रिजल्ट क्या हो, सेट ए ले लेते हैं और सेट बी ले लेते हैं। सेट बी के अंदर देखिए, सेट ए में 1 2 3 4 और यहां पर ले लेते हैं 1 3 5 7।
हम सेट ए के अंदर y इक्वल टू फंक्शन जो है इसमें क्या है तो 5 का फंक्शन है। x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे एफ एक्स, तो x के जगह हम 1 पुट करते हैं तब पर भी रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा। 2 पुट करने पर 5 आएगा, 3 पुट करने पर 5 आएगा और 4 पुट करने पर 5 आएगा। ईच कंडीशंस में जितने भी कंडीशंस हैं इन सभी कंडीशंस में इसका इमेज क्या बन रहा है एक ही इमेज। और क्या ये फंक्शन हो सकता है तो हाँ हो सकते हैं। क्या बोले थे कि एक पिता के 1 2 3 नहीं 4 5 बच्चे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चे के 2 पिता हो जाए। एक के यहाँ पर बहुत सारा नहीं होगा, इस तरह का कंडीशंस नहीं होगा, ध्यान रखना है। एक है इधर और यहाँ 1 2 3 ऐसा कभी नहीं हो सकता ए और बी के कंडीशंस में, समझ रहे हैं। तो कांस्टेंट फंक्शंस किसको बोलेंगे जिसमें किसी भी वैल्यू को पुट करने पर उसका इमेज एक ही आता हो, प्री इमेज भले ही डिफरेंट हो इमेज सेम होना चाहिए। अब कांस्टेंट फंक्शंस के बाद हम लोग देख लें एक और आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या कहता है कि द फंक्शंस एफ ए टू बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस इफ ए एंड रेंज दोनों डोमेन और रेंज दोनों सेम आ जाए। एक यूनिक एक एलिमेंट पुट करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोई फंक्शन हो, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 5 और यहाँ भी वैल्यू मान लो सपोज है, तो एक सिंगल एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करता हो तो इसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस कहा जाएगा। इक्वल फंक्शंस भी होता है। इक्वल फंक्शंस में क्या कहा जाता है इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस कहता है कि द फंक्शंस f and g having the same domain d are said to be equal। जब दो f एक फंक्शन है और दूसरा g एक फंक्शन है, f फंक्शंस के अंदर और y फंक्शंस के अंदर, मतलब b इसके फंक्शन मान लो 1 2 3 और इसके अंदर भी 1 2 3, दो अलग अलग फंक्शंस दोनों का डोमेन सेम है और दोनों का इमेज क्या हो कुछ और आता हो। इसका इमेज मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ, तो दोनों का जिसमें दो अलग अलग फंक्शंस जिसके डोमेन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए डोमेन सेम। टू डिफरेंट फंक्शंस which having the domain same are called equal functions। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आगे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे।